संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर यानी परसों से शुरू हो रहा है, जहां पूरा विपक्ष एसआईआर पर सरकार को घेरने का प्लान बना रहा है। वहीं बीजेपी सत्र के पहले ही दिन बंगाल को साधने का प्लान तैयार करके बैठी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक सरकार शीतकालीन सत्र की शुरुआत वंदे मातरम पर पूरे दिन की चर्चा से करना चाहती है, क्योंकि देश राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। वंदे मातरम पर चर्चा के लिए कल होने वाली सर्वदलीय बैठक में विपक्ष से बातचीत भी की जाएगी। कहा जा रहा है कि सरकार वंदे मातरम पर संसद में पूरे दिन बहस करवाकर बंगाल में सियासी माइलेज लेना चाहती है। इसलिए वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर 7 नवंबर से ही सरकार ने 1 साल का स्मरण उत्सव शुरू किया है। 7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम की रचना पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुई थी। बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में साल 1882 में प्रकाशित किया। इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। राजनीतिक नारे के तौर पर पहली बार वंदे मातरम का इस्तेमाल 7 अगस्त 1905 को हुआ। एक तरफ सरकार सत्र के पहले दिन वंदे मातरम को समर्पित करना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल मोदी सरकार पर वंदे मातरम विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी वजह है राज्यसभा सचिवालय का एक बुलेटिन, जिसमें संसद में वंदे मातरम बोलने को शिष्टाचार का उल्लंघन बताया गया है। कहा गया है सांसदों को जय हिंद और वंदे मातरम जैसे विशेषण से अपने भाषण खत्म नहीं करने चाहिए। संसद के दोनों सदनों में परंपरा इस तरह के स्लोगन की इजाजत नहीं देती है। अब इस पर विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। देखिए, जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? अभी भी हमारा देश का नारा है, इसको जो टकराएगा चुर-चुर हो जाएगा। संसद भवन में वंदे मातरम नहीं कह सकते, ये कौन सी बात है? बीजेपी वाले तो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, तो मेरे सांसद तो वहां जाकर वंदे मातरम कहेंगे। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो मेरे सांसदों को बाहर निकल कर दिखाइए। व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, वो वंदे मातरम बोले, चाहे जय हिंद बोले, चाहे सत श्री अकाल बोले, इनारे तकबीर बोले। संसद में वंदे मातरम और जय हिंद बोलने पर बैन की खबर सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये बैन नया नहीं है, बल्कि संसद में वंदे मातरम का नारा लगाने पर तो आज़ादी के बाद कांग्रेस ने ही बैन लगाया था। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, 15 मार्च 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा था कि सदन में थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम जैसे नारे नहीं लगाए जाएंगे। अमित मालवीय के मुताबिक साल 1962 में चीन के आक्रमण पर बहस के दौरान जब एक सांसद ने भारत माता की जय का नारा लगाया तो लोकसभा अध्यक्ष ने इसे अनुचित करार दिया था। बीजेपी की ओर से यह भी कहा गया है कि ये कोई सरकारी आदेश या वंदे मातरम का अपमान नहीं, बल्कि सदन की गरिमा बनाए रखने का नियम है। लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने वंदे मातरम को लेकर मर्यादा की सीमा लांघ दी है। भोपाल में मुसलमानों की तालियां बटोरने के लिए मदनी ने वंदे मातरम बोलने वालों को मुर्दा कौम करार दिया है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।